हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों स्टेप इनटू इंग्लिश पार्ट सेकंड, टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास फोर्थ। ये कक्षा 4 के लिए इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है। तो कक्षा 4 के बच्चे देखने के लिए हो जाइए तैयार। आज हम इसमें देखने वाले हैं चैप्टर संख्या 11, यानी कि लेसन नंबर 11, इन टूडेज न्यूज। ठीक है, आज की खबर में। ठीक है ना, इन टूडेज न्यूज यानी कि आज की खबर में। तो सबसे पहले हम लेट अस एक्सप्लोर, और इसको हम रीड करके देखेंगे। यहाँ न्यूज़पेपर का एक डायग्राम, यहाँ चित्र दिया हुआ है ना, पिक्चर दी हुई है न्यूज़पेपर की। देखिए, न्यूज़पेपर आप सबने देखा होगा बच्चों। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। सीमा स्टॉप फूलिंग अराउंड एंड स्टार्ट स्टेडिंग सीमाच माय येल्ड। सीमा, बकवास बंद करो और पढ़ाई शुरू करो, सीमा की माँ चिल्लाई। ठीक है ना, सीमाज माँ येलेड। जस्ट 5 मिनट्स, बस 5 मिनट, माँ, सीमा रिप्लाइड, एमिंग एट द ब्लू मार्बल इन द कॉर्नर। सीमा ने कोने में पड़े नीले कंचे की ओर निशाना साधते हुए जवाब दिया। ठीक है, These marbles won't take you anywhere. You should study more, सीमाच माँ told her. तो सीमा की माँ उसको क्या कहती है? ये कंचे तुम्हें कहीं नहीं ले जाएंगे, तुम्हें और पढ़ाई करनी चाहिए, सीमा की माँ ने उससे कहा। ठीक है, बट माँ, सी हाउ मैनी मार्बल्स आई हैव वॉन टूडे, वन डे आई विल ग्रो अप एंड बिकम लाइक अवनी दीदी, सीमा सेड। सीमा क्या कहती है अपनी माँ को? लेकिन माँ देखो, आज मैंने कितने कंचे जीते हैं, एक दिन मैं भी बड़ी होकर अपनी दीदी अवनी दीदी जैसी बनूंगी, सीमा उसको अपनी माँ को कहती है। ठीक है, सी हैज वॉन ओलंपिक गोल्ड मेडल, नॉट जस्ट वन बट 2। तो यहाँ पर देखिए, अब ये अवनी दीदी कौन है? सीमा की माँ ने पूछा उससे, हु इज़ दिस अवनी दीदी नाउ। पहले ये, अब हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, देखिए, हु इज़ दिस अवनी दीदी नाउ, सीमाज माँ आस्क्ड। सीमा की माँ ने कहा, ये अवनी दीदी कौन है? तो सी हिज वॉन ओलंपिक गोल्ड मेडल्स, नॉट जस्ट वन बट 2। ठीक है ना, उसने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं, सिर्फ एक नहीं बल्कि 2। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम फिर आगे चलते हैं। इन विच गेम विल यू विन द मेडल्स, इन प्लेइंग मार्बल्स, हर माँ सेड। तुम किस खेल में पदक जीतोगी? सीमा की माँ क्या कहती है? तुम किस खेल में पदक जीतोगी? कंचे खेलने में, उसकी माँ ने पूछा। माँ, माई एम इज गुड, जस्ट लाइक हर, आई विल बिकम एन एथलीट। ठीक है ना, तो माँ, मेरा निशाना अच्छा है, मैं भी उसकी तरह एथलीट बनूंगा। फिर देखिए आगे, वेट, लेट मी रीड द न्यूज फॉर यू, सीमा सेड एज सी ग्रैब्ड द न्यूज़पेपर एंड रीड द न्यूज टू हर मदर। रुको, मैं तुम्हें समाचार पढ़कर सुनाती हूँ, सीमा ने कहा, और अखबार उठाकर अपनी माँ को समाचार पढ़कर के सुनाया। अब हम आगे देखते हैं, इसके आगे यहाँ इसकी हिंदी भी आप देख सकते हैं। फिर देखिए, लेट अस रीड द अनुसंधान टाइम्स, अवनी लखेरा क्रिएट हिस्ट्री अगेन, विन गोल्ड एट पेरिस 2024 पैरालंपिक, जो ओलंपिक होते हैं, ओलंपिक में उसने जीता है। तो यहाँ पर ये खबर छुपी है, देखिए, ये न्यूज़पेपर की खबर है जो यहाँ पर छपी हुई है।
India's shooting star Avni Lakhera celebrating her victory with bronze medalist Mona Agarwal, इंडिया की है वो भी, on her left and silver medal winners ली योनी, साउथ कोरिया की है जो दूसरी है सिल्वर मेडल जीतने वाली, उनके संग में वो बैठी है ऑन हर राइट, ठीक है, उसकी राइट में। पेरिस अगस्त 31, 2024 India's Avni Lakhera has once again made the nation proud by securing a gold medal in the women's 10-meter air rifle standing SH1 event at the Paris 2024 Paralympic Games on Friday, 30 August. With this victory, she became the first Indian woman to win 2 consecutive Paralympic gold medal in shooting. शूटिंग में जीतने वाली वो भारत की पहली महिला है। The 22-year-old from Jaipur, Rajasthan, showcased incredible skill and precision, scoring 249 यानी 249.7 points, setting a new Paralympic record and dominating the competition. This achievement follows her historic gold medal win at the Tokyo 2020 Paralympic, where she had become the first Indian woman to win a shooting gold एट द पैरालंपिक, ठीक है ना, पैरालंपिक में वो शूटिंग में जीतने वाली, गोल्ड जीतने वाली पहली महिला बन गई, ठीक है। फिर देखिए इंग्लिश वर्ड, जो अंग्रेजी शब्द हैं उनके हिंदी में हम मीनिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए हिस्ट्री यानी कि इतिहास, गोल्ड यानी कि सोना या स्वर्ण, पैरालंपिक यानी पैरालंपिक विकलांग खिलाड़ियों का खेल, फिर विक्ट्री जीत या विजय, ठीक है, मेडलिस्ट यानी पदक विजेता, नेशन यानी राष्ट्र देश, प्राउड यानी गर्वित और गौरवान्वित, ठीक है। आगे देखिए सिक्योरिंग यानी हासिल करना या प्राप्त करना, इवेंट यानी स्पर्धा या आयोजन, और कॉन्सिक्यूटिव यानी लगातार या क्रमिक। इवेंट यानी स्पर्धा या आयोजन फिर वापस आ गया कॉन्सिक्यूटिव लगातार या क्रमिक, शूटिंग यानी निशानेबाजी, शोकेस्ड यानी प्रदर्शन किया, इनक्रेडिबल यानी अविश्वसनीय, स्किल यानी कौशल, प्रेसिशन यानी सटीकता, रिकॉर्ड यानी कीर्तिमान या रिकॉर्ड, और डोमिनेटिंग यानी हावी होना या प्रमुख रहना, कंपटीशन यानी प्रतियोगिता, अचीवमेंट यानी उपलब्धि, और हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक, ठीक है। ये मीनिंग आपको याद करने हैं। ये जो ऊपर दे रखा था इसका ये सारा हिंदी अनुवाद भी यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि अनुसंधान टाइम्स, अवनी लखेरा ने फिर रचा इतिहास, पेरिस 2024 पैरालंपिक में जीता स्वर्ण पदक, ठीक है। पेरिस 31 अगस्त 2024, भारत की अवनी लखेरा ने शुक्रवार 30 अगस्त को पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफलिंग स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर एक बार फिर देश को गौरवान्वित किया है। इस जीत के साथ वह निशानेबाजी में लगातार 2 पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। जयपुर राजस्थान की 22 वर्षीय निशानेबाज ने अविश्वसनीय कौशल और सटीकता का प्रदर्शन करते हुए 249.7 अंक हासिल किए, एक नया पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाया और प्रतियोगिता में अपना दबदबा बनाया। यह उपलब्धि टोक्यो 2020 पैरालंपिक में उनके ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने के बाद मिली है, जहां वह पैरालंपिक में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी, ठीक है। फिर देखिए अवनी के बारे में यहाँ और भी लिखा हुआ है, तो इसको भी हम पढ़ सकते हैं, पढ़ करके इसको भी देख सकते हैं। यहाँ से देखिए, यह अवनीश जर्नी
to success has been nothing short of inspiring. After a spinal cord journey in 2012, she took up shooting and soon became one of India's finest पैरा एथलीट्स। ठीक है ना। अवनी की सफलता की यात्रा प्रेरणादायक रही है। क्यों? क्योंकि 2012 में रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के बाद उन्होंने निशानेबाजी शुरू की और जल्द ही भारत की सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीटों में से एक बन गई। ठीक है ना। सी हैज़ consistently broken barriers, proving that determination and hard work can overcome any challenge. उन्होंने लगातार बाधाओं को पार किया, बाधाओं यानी परेशानियों को, और साबित किया कि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। Speaking after her victory, an emotional Avni shared, "Winning gold again for India is a dream come true. This medal is not just mine, it belongs to every Indian who believed in me. I hope my journey inspire many others to chase their dreams, no matter the obstacles." ठीक है ना। अपनी जीत के बाद भावुक अवनी ने कहा, भावुक होकर भारत के लिए फिर से स्वर्ण पदक जीतना एक सपने के सच होने जैसा है। यह पदक सिर्फ मेरा नहीं, यह हर उस भारतीय का है जिसने मुझ पर विश्वास किया। मुझे उम्मीद है कि मेरी यात्रा कई अन्य देशों को भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगी, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना हों। ठीक है ना। फिर है, हर इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस has drawn praise from across the country. Prime Minister Narendra Modi congratulated her, tweeting, "Avni Lakhera has made India proud once again. Her dedication and achievement continue to inspire millions. Congratulations on the well-deserved gold at Paris 2024। ठीक है ना। उसके अविश्वसनीय प्रदर्शन को पूरे देश में प्रशंसा मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके उन्हें बधाई दी है। अवनी लखेरा ने फिर से एक बार भारत को गौरवान्वित किया है। उनका समर्पण और उपलब्धियां लाखों लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। पेरिस 2024 में स्वर्ण पदक जीतने के लिए आपको बधाई। ठीक है ना। अब है स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर also lauded her, stating Avni hard work and resilience are rewarded by her back-to-back Paralympic golds. She is a true champion। तो खेल मंत्री जो अनुराग ठाकुर हैं, उन्होंने भी उनकी सराहना करते हुए कहा, क्या कहा? अवनी की कड़ी मेहनत और दृढ़ता को उनके लगातार पैरालंपिक स्वर्ण पदकों से पुरस्कृत किया गया है। वह एक सच्ची चैंपियन है। आफ्टर दिस रिमार्केबल विन, अवनी इज सेट टू कंप्लीट इन द 50 मीटर राइफल 3 पोजिशंस इवेंट, where she aimed for another medal. With her relentless spirit, India hopes for more glory from its star shooter. India celebrates a golden moment in history with Avni Lakhera leading the way। ठीक है ना। इस शानदार के जीत के बाद में अवनी 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार है, जहां उनका लक्ष्य एक और पदक जीतना है। और उनके अथाह उत्साह के साथ भारत को अपनी इस स्टार निशानेबाज से और भी गौरव की उम्मीद है। भारत के इतिहास में स्वर्णिम क्षण का जश्न मना रहा है, जिसमें अवनी लखेरा अग्रणी भूमिका निभा रही है। ठीक है ना। फिर यहाँ लिखा हुआ है, देखिए इसमें, अवनीज अचीवमेंट सो फार, गोल्ड मेडल टोक्यो 2020, पैरालंपिक वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल SH1,
यानी कि अवनी की अब तक की उपलब्धियां क्या हैं। पहला तो है स्वर्ण पदक टोक्यो 2020 में पैरालंपिक 10 मीटर एयर राइफल SS1 में। दूसरा है कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल टोक्यो 2020 पैरालंपिक वुमेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1। और अगला है गोल्ड मेडल पेरिस 2024 पैरालंपिक वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफलिंग SH1। और मल्टीपल वर्ल्ड कप मेडल्स एंड वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग इन पैरा शूटिंग। ठीक है ना। 2024 में भी पैरालंपिक में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल SH1 में। और पैरा शूटिंग में कई विश्व कप पदक और विश्व में नंबर 1 रैंकिंग पे वो चल रही हैं। फिर देखिए आगे है इंग्लिश वर्ड और हिंदी मीनिंग दे रखे हैं आगे, इनको एक बार पढ़ के देख लेते हैं। इंस्पायरिंग यानी प्रेरणादायक INSPIRING इंस्पायरिंग यानी प्रेरणादायक। फिर है स्पिनल कॉर्ड जर्नी SPINAL CORD यानी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी रीढ़ की हड्डी में चोट। फिर है शूटिंग SHOOTING शूटिंग यानी निशानेबाजी। फिर है पैरा एथलीट PARAATHLETES पैरा एथलीट यानी पैरा एथलीट जो एथलीट में खेलते हैं उनको कहते हैं। फिर है कंसिस्टेंटली यानी लगातार CONSISTENTLY इसका मतलब है लगातार। फिर है ब्रोकन बैरीज बाधाएं तोड़ना BROKEN BARRIERS बैरीज यानी बाधाएं तोड़ना। फिर है डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प या पक्का इरादा। ओवरकम यानी पार पाना या जीतना। और विक्ट्री यानी जीत। इनक्रेडिबल यानी अविश्वसनीय विक्ट्री यानी जीत। इनक्रेडिबल यानी अविश्वसनीय। परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन। पैस यानी प्रशंसा। डेडिकेटेड यानी समर्पित। मिलियंस यानी लाखों। वेल डिजर्व्ड यानी पूर्णतः योग्य। और रेसिलियंस यानी लचीलापन या सहन शक्ति। चैंपियन यानी विजेता योद्धा। कॉम्पीट यानी प्रतिस्पर्धा करना। और रिलेंटलेस यानी अथक या निरंतर। और गोल्डन मोमेंट यानी सुनहरा पल। ठीक है, ये हिंदी अनुवाद भी इसमें दे रखे हैं। अब आ जाता है लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स एंड मेक सेंटेंस यूजिंग देम। ठीक है ना। तो कुछ यहाँ पर वर्ड्स दे रखे हैं जिनसे उनका प्रयोग करके नए वाक्य भी बनाने हैं। तो सबसे पहले है फूलिंग अराउंड जो कि एक वर्ब है फूलिंग अराउंड। ठीक है ना, ये लिख रखा है। इसका है टू स्पेंड टाइम एमलेसली यानी कि मूर्खता करना, बिना उद्देश्य के समय व्यतीत करना। और इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे द चिल्ड्रन वर फूलिंग अराउंड इन द गार्डन इंस्टेड ऑफ डूइंग देयर चॉर्स। ठीक है, बच्चे अपना काम करने के बजाय बगीचे में इधर उधर घूम रहे थे। दूसरा शब्द देखिए ग्रैब्ड यानी कि हड़पना। टू टेक समथिंग क्विकली हड़प जाना किसी की चीज़ को। तो सी ग्रैब्ड हर कोट एंड रैन आउट द डोर उसने अपना कोट पकड़ा और दरवाजे से बाहर भाग गई। फिर है सिक्योरिंग जिसका मतलब है विनिंग यानी कि जीतना। और सिक्योरिंग यानी सुरक्षित करना भी है। तो द टीम इज फोकस्ड ऑन सिक्योरिंग ए विक्ट्री इन द फाइनल मैच। जो टीम है ना उसका ध्यान अंतिम मैच में जीत हासिल करने पर केंद्रित था। फिर देखिए कॉन्सिक्यूटिव फॉलोइंग वन आफ्टर द अदर यानी कि लगातार एक के बाद एक। तो यहाँ देखिए ही वॉन द चैम्पियनशिप फॉर द थर्ड कॉन्सिक्यूटिव ईयर। ठीक है ना, उसने लगातार तीसरे वर्ष चैम्पियनशिप जीती। फिर है इनक्रेडिबल यानी कि अविश्वसनीय, एक्सट्रीमली या गुड। तो
द व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन वाज इनक्रेडिबल। इसके बाद में आगे देखते हैं। प्रेसिशन यानी कि एक्यूरेट, सटीक यानी बिल्कुल सही, तो इसका मतलब बिल्कुल सही। और वाक्य में प्रयोग लिखेंगे, द सर्जन परफॉर्म्ड द डेलिकेट ऑपरेशन विद ग्रेट प्रेसिशन, यानी कि सर्जन ने नाजुक ऑपरेशन को बड़ी सटीकता से अंजाम दिया। फिर आगे है डोमिनेटिव यानी कि हावी होना, बीइंग मोर पावरफुल, ज़्यादा शक्तिशाली होना या हावी होना। द लार्ज कॉरपोरेशन इज डोमिनेटिव द मार्केट, बड़े निगम बाजार पर हावी हो रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए आगे। ऑब्स्टेकल, इसका मतलब है बाधा, समथिंग दैट होल्ड्स द प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस में अड़चन डले, है ना। तो ए लेक ऑफ फाउंडिंग वाज ए मेजर ऑब्स्टेकल टू द प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन। ठीक है ना, तो परियोजना के पूरे होने में धन की कमी एक बड़ी बाधा थी। और आगे फिर दिया हुआ है रेसिलियंस यानी कि एबिलिटी टू बाउंस बैक, वापस उछलने की क्षमता, उछालने की क्षमता या लचीलापन। तो यहाँ पर हमने लिखा है हर रेजिलेंस हेल्प्ड हर रिकवर क्विकली आफ्टर द सेटबैक, उसके लचीलेपन ने उसके झटके के बाद उसे जल्दी से उभरने के लिए मौका दिया या ठीक कर दिया। फिर देखिए आगे, अब पढ़ते हैं हम यहाँ से। लेट अस डू इट, इसको भी हमें करना है, तो इसको हम देख लेते हैं एक बार। सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनें। वाई डिड सीमाज मदर स्कोल्ड हर, सीमा की माँ ने उसे क्यों डांटा? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, फॉर प्लेइंग मार्बल्स, कंचे खेलने के लिए, क्योंकि वो कंचे खेल रही थी इसलिए उसको डांटा। फिर है हाउ मैनी ओलंपिक गोल्ड मेडल डिड अवनी लखेरा विन, अवनी लखेरा ने कितने ओलंपिक पदक जीते, स्वर्ण पदक जीते? 2 जीते थे, तो यहाँ बी पर निशान लगा देंगे 2। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज प्रेसिशन मीन इन द आर्टिकल, यानी प्रेसिशन का मतलब क्या है? तो यहाँ पर एक्यूरेट, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, जिस पर हम निशान लगा देंगे, यानी कि सटीक। लेख में परिशुद्धता का क्या अर्थ है? सटीक। फोर्थ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हु सिक्योर्ड द ब्रॉन्ज मेडल इन द सेम इवेंट एज अवनी एट पेरिस 2024? तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, मोना अग्रवाल। ठीक है ना, तो इसका मतलब देखिए, पेरिस 2024 में जो हुआ था, उसमें अवनी के समान स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता था? ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता था? मोना अग्रवाल ने। फिर 5 है, अवनी लखेरा किस भारतीय, टू विच इंडियन स्टेट डज अवनी लखेरा बिलोंग, यानी अवनी लखेरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से। अवनी लखेरा कहाँ की है? राजस्थान की है। तो इस तरह से इनमें हम निशान लगा देंगे। आगे ट्रू एंड फॉल्स के जो क्वेश्चन हैं वो दे रखे हैं, तो इनको भी हम देख लेते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स, निम्नलिखित कथन सत्य हैं असत्य, ये बताना है अपने को। नंबर 1 है अवनी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 कॉन्स्टिट्यूटिव पैरालंपिक गोल्ड मेडल इन शूटिंग। तो ये बात सही है, इसलिए हम यहाँ ट्रू लिखेंगे कि अवनी निशानेबाजी में लगातार 2 पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो ये बात सही है एकदम। दूसरा पढ़ते हैं, अवनी लखेरा वॉन हर फर्स्ट पैरालंपिक गोल्ड मेडल इन द 2016 रियो पैरालंपिक। तो ये 2016 में रियो पैरालंपिक में पहला उसने अपना पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीता था क्या? नहीं जीता, हमने ऐसा नहीं पढ़ा है, इसलिए यहाँ फॉल्स लिख देंगे, यानी कि गलत है ये। फिर तीसरे में द शूटिंग इवेंट इन पैरालंपिक 2024 वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली,
ये न्यू दिल्ली में होल्ड हुआ था क्या? नहीं, ये भी हमने नहीं पढ़ा, ये फॉल्स लिख देंगे यहाँ पर कि ये भी गलत है। फिर आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स आ गए हैं, इनको पढ़ लेते हैं एक बार। सीमा वॉज प्लेइंग विद मार्बल इंस्टेड ऑफ स्टडिंग। सीमा पढ़ाई करने की बजाय किससे खेल रही थी? मार्बल से खेल रही थी, कंचे से खेल रही थी, तो यहाँ प्लेइंग आ जाएगा। अवनी लखेरा वॉन 2 गोल्ड मेडल इन द पैरालंपिक। अवनी लखेरा ने 2 गोल्ड मेडल पैरालंपिक में जीते, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आगे हम और चलते हैं आगे। यहाँ ये रीड द न्यूज एंड ट्राई टू फाइंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम। इनको पढ़ लेते हैं एक बार। वेयर वाज द 2024 पैरालंपिक हेल्ड। 2024 के पैरालंपिक कहाँ पर हेल्ड हुए थे? तो यहाँ आंसर लिखा है हमने पेरिस और फ्रांस में। कहाँ हुए थे? पेरिस, फ्रांस में। द न्यूज आर्टिकल स्टेट द इवेंट टुक प्लेस एट द पेरिस 2024 पैरालंपिक गेम्स। ठीक है, ये आंसर हम लिख देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज अवनी लखेरा। अवनी लखेरा कितने साल की थी? 22 ईयर ओल्ड। तो टेक्स्ट मेंशन द 22 ईयर ओल्ड फ्रॉम जयपुर राजस्थान शोकेस्ड इनक्रेडिबल स्किल एंड प्रेसिशन। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट सपोर्ट डज अवनी लखेरा प्ले? तो आंसर शूटिंग। द इमेज टेक्स्ट रेफर टू हर एज ए शूटिंग स्टार अवनी लखेरा एंड मेंशन हर शूटिंग गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच इवेंट डिड अवनी लखेरा विन ए गोल्ड मेडल एट द पेरिस 2024 पैरालंपिक। कि कौन से इवेंट में उसने, अवनी लखेरा ने गोल्ड मेडल जीता था पेरिस के अंदर 2024 में? वुमेन्स 10 मीटर एयर रेफाइल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में। ठीक है ना। द आर्टिकल स्पेसिफाई द secured ए गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट। अब आगे देखते हैं, लिस्ट द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर यू नो। न्यूज़पेपर की लिस्ट बनानी है जो आप जानते हो। तो हम जानते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदूज, हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस। फिर है फाइंड ऑल एंड न्यूज़पेपर एंड सर्च फॉर न्यूज़ रिलेटेड टू स्पोर्ट्स और गेम्स। पेस्ट द न्यूज़पेपर आर्टिकल ऑन ए चार्ट पेपर, टुक एट द आर्टिकल एंड ट्राई टू रीड द न्यूज़ विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। ठीक है ना। न्यूज़पेपर पुराने लीजिए और उनसे स्पोर्ट्स और जो गेम्स के जो न्यूज़ है उनको कटिंग करके आपको एक चार्ट पेपर पर चिपका करके तैयार करना है, आर्टिकल तैयार करना है। ठीक है ना, और अपने टीचर की सहायता से पढ़ना है। दिस क्वेश्चन इज एन एक्टिविटी फॉर यू टू कंप्लीट, नॉट ए क्वेश्चन टू बी आंसर्ड हियर। ठीक है ना, तो यहाँ एक्शन रिक्वायर्ड है, आपको ये गतिविधि करनी है, आपको अपने आप से यहाँ लिखने के लिए इसका उत्तर नहीं हो सकता। यू नीड टू फिजिकली फाइंड न्यूज़पेपर क्लिपिंग like the one about Avni Lakhera in the picture and paste them onto a chart paper। इनको चार्ट पेपर पर चिपकाना है, फोकस करना है। द न्यूज़ शुड बी रिलेटेड टू स्पोर्ट और गेम। न्यूज़ कैसी होनी चाहिए? गेम से और स्पोर्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। फिर है डिस्कस द न्यूज़ आर्टिकल विद योर टीचर, और उसको फिर न्यूज़ का जो आर्टिकल है उसको टीचर से डिस्कस करना है। अगला क्वेश्चन है, सीमा रीड द न्यूज़ फ्रॉम द न्यूज़पेपर, अपार्ट फ्रॉम द न्यूज़पेपर वेयर कैन यू फाइंड द लेटेस्ट न्यूज़। तो हमने आंसर लिखा है, लेटेस्ट न्यूज़ कैन बी फाउंड ऑन टेलीविज़न, रेडियो एंड द इंटरनेट, वेबसाइट, सोशल मीडिया, न्यूज़ एप्स। ठीक है ना, इन पे हमको लेटेस्ट न्यूज़ मिलती है। फिर है, देयर आर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ ए न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़, एडवर्टाइजमेंट्स, बिजनेस न्यूज़ एंड एडिटोरियल। विच सेक्शन डू यू थिंक द आर्टिकल ऑन अवनी लखेरा केम इन। तो आंसर लिखा है हमने
द स्पोर्ट्स न्यूज़ सेक्शन। जो अवनी लखेरा किस सेक्शन में आती है इनमें से? स्पोर्ट्स न्यूज़ सेक्शन में। ठीक है। फिर है अगला क्वेश्चन, इमेजिन यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू अवनी लखेरा, व्हाट क्वेश्चन विल यू आस्क हर। अगर तुमको अवनी लखेरा का इंटरव्यू लेने का मौका मिले तो आप कौन से क्वेश्चन उनसे पूछेंगे? तो क्वेश्चन कोड इंक्लूड इंक्वायरीज अबाउट हर ट्रेनिंग regimen, her inspiration, how she managed pressure, or her future goals. You can question like, what inspired you to become a shooter? Who supported you the most? How did you practice for the Paralympic? What difficulties did you face? What is your message for children? तो इतने सारे क्वेश्चन हमने यहाँ बना दिए हैं जो पूछने चाहिए। अब आ जाता है चैटर चैम्प। योर स्कूल इज अबाउट टू ऑर्गेनाइज द स्पोर्ट्स डे सून। तुम्हारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज होने जा रहा है जल्दी से। कैन यू डिजाइन एन इन्विटेशन फॉर द इवेंट। इसके लिए इन्विटेशन डिजाइन कर सकते हो क्या? यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में जो वर्ड दिए हुए हैं उनका इस्तेमाल आपको करना है। वेन्यू, डेट, टाइम, स्पेशल गेस्ट और स्कूल नेम। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इनविटेशन, यू आर अराइव्ड 2 आवर्स स्कूल स्पोर्ट्स डे, वेन्यू स्टेट लाइट पब्लिक स्कूल जोधपुर, डेट 20 दिसंबर 2025, टाइम 9 AM, स्पेशल गेस्ट मिस्टर राजीव शर्मा, नेशनल एथलीट, लेट्स चीर फॉर अ टीम एंड एन्जॉय ए फन फिल्ड डे। ठीक है ना। तो ये हमने तैयार कर दिया है इनविटेशन। अब है लेट्स बी रिपोर्टर। जय एंड अमर डिसाइडेड टू राइट ए न्यूज आर्टिकल ऑन द रिपब्लिक डे इवेंट हेल्ड एट देयर स्कूल। Here is news article, Republic Day events. Government school in Government Senior Secondary School, Mangalpur and Inter Panchayat Sports competition was organized on Republic Day. 12 panchayats participated in the event. ठीक है ना। तो ये उन्होंने The event held were the 100-meter race, long jump, relay race, skipping, volleyball and many more. Government Upper Primary School, Bhimpur bagged the most prize from the competition. Manguram, the Sarpanch gifted ₹5,000 to all the winners, saying it will help these rising talent go ahead. ठीक है। तो ये देखिए कंपटीशन चल रहे हैं यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में। फिर है राइट ए न्यूज आर्टिकल लाइक दिस एंड पेस्ट इट ऑन योर स्कूल बोर्ड। ठीक है ना। स्कूल बोर्ड पे आपको ये न्यूज आर्टिकल लगाना है। लेट्स डू इट। सी व्हाट इज हैपनिंग इन योर स्कूल टुडे, बी इट मिड डे मील, research activities or classroom cleaning. Collect such amazing news around you. Now write a small piece of news article, draw a picture and paste it on the school notice board. You are reporter now. अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम क्या बन जाओगे? एक रिपोर्टर कहलाओगे। Since I don't know what is happening in your school today, I will provide a sample news article about a common school activities like the midday meal and recess that you can use as a template. You can replace the blackboard information with your school's actual details. अब है मिड डे मील एंड रिसेस एक्टिविटीज़ क्या है? जैसे क्लीननेस, ड्राइव, एनहेंस लंच एक्सपीरियंस एट योर स्कूल नेम। गवर्नमेंट स्कूल इन, यहाँ पर योर स्कूल नेम आ जाएगा। ए कंसर्टेड एफर्ट टू मेंटेन क्लीनीनेस
हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड द मिड डे मील एंड रिसेस पीरियड टुडे। यहाँ पर डेट आ जाएगी। द फोकस वाज ऑन ensuring ए हाइजीनिक environment before the meal and organized play during the break। ठीक है। The event began just before the lunch bell with the class 7 cleanliness committee taking charge। They ensured all dining areas were properly swept and water stands were clean। The meal consisting of specific meal item, example rice, dal and vegetable curry, was served promptly। मिसेज मिस्टर टीचर्स नेम आ जाएंगे यहाँ। द सुपरविजिंग टीचर नोट द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इन द cleanliness drive makes the entire process smoother and more hygienic। After the meal during the recess, the students engaged in healthy and fun activities। The events include friendly games of Kho-Kho and football on the main playground। Many students also utilized the newly stocked library corner for quiet reading। The principal, यहाँ प्रिंसिपल का नाम आ जाएगा, praised the students for their responsibility, stating organizing cleanliness and healthy play are essential for a good education। We are proud of our students for owning their school environment। ठीक है। यहाँ देखिए ये डायग्राम जो दिया हुआ है, इसमें मिड डे मील में खाना खा के कैसे क्लीन। अब है धवल मयूरी लर्न लैंग्वेज। धवल और मयूरी लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ क्या दिया हुआ है देखिए। मयूरी कहती है, डिड यू नोटिस द सेंटेंस आई विल ग्रो अप एंड बिकम लाइक मानू दीदी। दिस टेल्स अस व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। लेट्स ट्राई टू क्रिएट सच सेंटेंस। टुमारो आई विल गो, यहाँ गो का क्या हो जाएगा, विल गो टू द पार्क। फिर सेकंड है प्रकाश विल प्ले, प्ले का क्या हो जाएगा, विल प्ले इन द इवनिंग। फिर मोहन विल स्टडी, यहाँ स्टडी का विल स्टडी हो जाएगा ऑन द कमिंग संडे। धवल कहता है दिस इज फन, कैन राइट वाट आई डिड यस्टरडे, वाट आई डू टुडे एंड वाट आई विल डू टुमारो। तो मयूर कहती है दैट्स गुड आइडिया, लेट्स ट्राई इट। यस्टरडे आई ब्रश्ड माई टीथ, आई टुक ए बाथ, आई एट द ब्रेकफास्ट, आई वेंट टू द स्कूल। ठीक है ना। और टुडे में क्या लिखेंगे, आई ब्रश माई टीथ, आई टेक ए बाथ, आई ईट द ब्रेकफास्ट, आई गो टू द स्कूल। फिर टुमारो में आई विल ब्रश माई टीथ, आई विल टेक ए बाथ, आई विल ईट द ब्रेकफास्ट, आई विल गो टू द स्कूल। ठीक है। तो इस तरह से यस्टरडे, टुडे और टुमारो में ये आ जाएंगे सेंटेंस। और इसी के साथ में आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों, आगे के लेसन देखने के लिए पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिख दीजिए। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।